प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए दानियल की पुस्तक से अध्याय 6 का 1 से 27 वचन आपके लिए लेकर आई हूँ। दानियल और शेर की मांग। जो चलिए भाइयों बहनों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब बेबीलोन का राजा दारा हुआ करता था। तब उसके राज्य में उसने कुछ अधिपति और अध्यक्ष ठहराए और उन सब अधिपतियों के ऊपर उसने दानियल को नियुक्त किया, जिससे कि वह उन अधिपतियों पर नियंत्रण रख सके कि वह राजा के प्रति कोई हानि ना कर पाए। और बाइबल यह भी दर्शाती है कि वह राजा का प्रिय अधिपति ठहरा और इसी कारण बाकी राजकार्य के अध्यक्ष व अधिपति दानियल से चिढ़ने लगे व उसमें दोष ढूंढने लगे कि वह सब मिलकर दानियल के विरुद्ध राजा को भड़काएं। अर्थात वे बाकी सब दानियल के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। ऐसा अक्सर होता है मेरे प्रियो समाज में कि जब कोई व्यक्ति मसीह में हो, अपने दैनिक कार्यों में भी खराई से व ईमानदारी से चलता हो, तो वह परमेश्वर की ओर से ब्लेस्ड भी होता है। और फिर उसके इर्द गिर्द के लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, उससे चिढ़ने लगते हैं और उसके विरुद्ध षड्यंत्र भी रचने लगते हैं कि उसे नीचा दिखाए। यही फितरत है आज के मनुष्य की भी। तो उस समय में भी दानियल के विरुद्ध ऐसी ही युक्तियां बनाई जा रही थी, परंतु वह नहीं जानते थे कि दानियल जिस परमेश्वर की आराधना और स्तुति करता है वही जीवित व सच्चा प्रभु है और उसे छुड़ाने वाला भी है। जैसे कि हम आगे देखते हैं कि उन अधिपतियों ने दानियल में बहुत सी कमियां और दोष तलाशने की कोशिश की, जिससे कि वह राजा को उसके विरुद्ध भड़का सके और नीचा दिखा सके, परंतु उन्होंने दानियल में कोई दोष नहीं पाया। तब उन्होंने देखा कि दानियल वर्षों से अपने परमेश्वर की तीनों पहर घुटने टेक कर स्तुति करता है, तो उन्होंने सोचा कि उसके ऐसा करने के कारण ही वह उस पर दोष लगा सकते हैं। जैसा लिखा है कि तब वे लोग कहने लगे कि हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। देखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कि वे दानियल में कोई दोष ही ना निकाल पाए। वह इतना खराई से व ईमानदारी से चलने वाला एक पुरुष था। तब आगे हम देखते हैं कि उन अधिपतियों ने राजा से कहा कि हे राजा, तू एक ऐसी आज्ञा निकाल दे कि 30 दिन तक हर एक मनुष्य तुझे छोड़ किसी को दंडवत ना करे, और जो ऐसा करे वह सिंहों की मांग में डाला जाए। तब इस प्रकार जब उन अधिपतियों व अध्यक्षों ने सम्मति कर राजा को कहा, तब राजा ने भी अपनी वाहवाही व अपनी प्रशंसा हेतु उन सब की यह बात मान ली और आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिया। तब जब दानियल को भी उस आज्ञा पत्र के विषय में पता चला, तब भी दानियल ने अपने परमेश्वर को तीनों पहर दंडवत करना नहीं छोड़ा। अर्थात यह है कि दानियल उस आज्ञा को सुनकर भी डरा नहीं। वह उसी रीति से परमेश्वर में चलता रहा, खराई से, जैसे वे वर्षों से चला करता था। यह थी दानियल की प्रभु के प्रति विश्वास योग्यता कि वह प्रभु में अड़ा और खड़ा रहा बिना किसी भय के, जबकि वह उस आज्ञा के तोड़ने के दंड को भी सुन चुका था। तब भी वह डरा नहीं, घबराया नहीं। मेरे प्रियो, हमें भी अपने भीतर परमेश्वर के प्रति ऐसी ही विश्वास योग्यता रखने की आवश्यकता है। हमें किसी सताव व विरोध को देखकर डरना या घबराना नहीं चाहिए। जब हम परमेश्वर के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खड़े रहते हैं, तो हमारा परमेश्वर भी फिर हमें हर संकट व सताव से और हर शैतानी युक्तियों से बचाता है, जैसे हम आगे देख भी सकते हैं। जब अधिपति और अध्यक्षों ने आज्ञा बताने के बाद भी दानियल को उसी रीति से अपने परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखा, तो उन्होंने फिर यह बात राजा को बता दी कि अब राजा उसे आज्ञा तोड़ने पर दंड दे। और बाइबल यह भी बताती है कि राजा यह सुनकर उदास भी हुआ कि उसे अपने प्रिय दानियल को अब दंड देना होगा, क्योंकि राजा अपने दिए गए आज्ञा पत्र से मुड़ नहीं सकता था और राजा को दानियल प्रिय भी था। तब राजा ने आज्ञा दी कि दानियल को शेर की मांग में डाल दिया जाए।
तब राजा ने दानियल से यह भी कहा कि तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब दानियल को शेर की मान में डालकर उस मान का मुंह एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया गया। तब बाइबल बताती है कि दानियल पूरी रात उन सिंहों की मान में रहा और उसी रीति से वह वहां उस गुफा में अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा जैसे वह नित्य किया करता था। और आश्चर्य कर्म जो अब हम यहाँ देखते हैं कि उसकी इसी रीति से प्रार्थना करने के कारण, उसकी विश्वास योग्यता के कारण परमेश्वर ने उस घड़ी उन गरजने वाले फाड़ खाने वाले शेरों का मुंह बंद कर दिया। वह दानियल की कुछ भी हानि ना कर पाए। हालेलुया। ऐसा उत्तम करने वाला है हमारा परमेश्वर। वह अपने धर्मी जनों को शेर की मान से भी जिंदा छुड़ा लाने वाला परमेश्वर है। बस हमें उसके लिए विश्वास के साथ अड़े व खड़े रहने की आवश्यकता है। तब आगे हम देखते हैं कि जब भोर हुई तब राजा शीघ्र ही गुफा के पास गया और चिल्लाकर पूछने लगा कि हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वह क्या तुझे सिंहों से बचा सका? तब भीतर से दानियल की आवाज आई और उसने राजा से कहा कि हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। यह है इस अध्याय का उत्तम भाग जो आज हमें सीखना व समझना आवश्यक है। मेरे प्रियो, यहाँ दानियल ने ऐसा कहा कि मेरे परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि वे मेरी कुछ भी हानि नहीं कर पाए। इसका कारण कि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। यही बात है भाइयों बहनों कि दानियल परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष ठहरा। इसीलिए परमेश्वर ने संकट के समय पुकारने पर फुर्ती से उसकी सुन ली व फाड़ खाने वाले शेरों के मुंह को भी बंद कर दिया और शेरों ने एक खरोच तक भी दानियल पर नहीं मारी। मेरे प्रियो, जब हम भी अपने परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष ठहरते हैं तभी परमेश्वर हमें हर संकट से छुड़ाता व बचाता है। यदि हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता में बने रहते हैं तभी परमेश्वर भी हमारे साथ विश्वास योग्य रहता है, जैसा वह दानियल के साथ भी रहा। और दानियल ने यह भी कहा था राजा से कि मैंने राजा तेरे सम्मुख भी कोई भूल नहीं की। अर्थात यह है कि दानियल अपने दैनिक जीवन व काम के स्थान पर भी ईमानदार और विश्वास योग्य था। यह था दानियल के चरित्र का एक उत्तम भाग जो आज हमें सीखना आवश्यक है। हमें भी प्रभु के सामने खुद को निर्दोष रखना है तथा अपने दैनिक जीवन में भी सच्चाई व ईमानदारी से चलना है। तभी हम भी परमेश्वर की हमारे प्रति विश्वास योग्यता को देख पाएंगे। फिर चाहे बड़े से बड़े सताव आ जाएं, विरोध हो जाएं और चाहे हमारे सामने गरजने वाले शेर ही क्यों ना आ जाएं, परमेश्वर आप ही हमारे लिए अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वह हमें हर संकट से छुड़ाएं और शेर के मुंह को भी बंद करें। हालेलुया। तो भाइयों बहनों, ध्यान रखें व जांचें खुद को कि आज आप भी क्या परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष हैं? क्या आप भी आज परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? क्या आपका दैनिक जीवन भी सच्चा व ईमानदार है? यदि ऐसा नहीं है तो आज ही सच्चा समर्पण करें, पश्चाताप करें व खुद को उस जीवित परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष उपस्थित करें। तभी वह भी आपके लिए अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करेगा और आपका व आपके परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा। उसकी महिमा आपके द्वारा प्रकट होगी, जैसे दानियल के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हुई कि राजा ने फिर से एक नई आज्ञा निकाली कि अब से मेरे राज्य के सभी लोग दानियल के परमेश्वर को ही दंडवत करेंगे, क्योंकि जिसने दानियल को शेर की मान से बचाया है वही बचाने व छुड़ाने वाला और स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह अध्याय हमें सच्ची विश्वास योग्यता व परमेश्वर के प्रति हमारी अटूट खराई से चलने को व उसके सम्मुख हमारे निर्दोष पाए जाने की शिक्षा को सिखाता है। यह सत्य है कि जब हम हर परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति अड़े व खड़े रहते हैं, केवल उसी को दंडवत करते हैं
और अपने दैनिक जीवन को भी उसी की आज्ञा के अनुसार व्यतीत करते हैं, तभी हम परमेश्वर के सामने निर्दोष पाए जाते हैं, जैसे दानियल भी पाया गया और शेर की मान से जिंदा बाहर भी आया, बिना किसी खरोच के, और फिर उसके द्वारा ही उसके परमेश्वर की महिमा भी हुई। हालेलुया। आशा करती हूँ इस पूरे अध्याय का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।